आदमी तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि लड़की की झूलती सुई और नसों को ठीक करने की तकनीक उसके दादा जैसी ही थी। यहाँ तक कि उसकी बोलने की शैली भी हूबहू वैसी थी। उसी क्षण उसे शक हुआ कि यह लड़की शायद उसके दादा की कोई गैर कानूनी संतान है, क्योंकि उसके दादा ने कभी अपनी चिकित्सा कला किसी बाहरी को नहीं सिखाई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लड़की असल में उसकी परदादी थी, जो पुराने राजवंश की शाही चिकित्सक रह चुकी थी। उसने अपनी दिव्य चिकित्सा विद्या अपने बेटे को सिखाई थी, पर एक दिन उसके बेटे को दुनिया के सबसे घातक जहर से मारा गया। बेटे की जान बचाने के लिए उसने चांदी की सुई से जहर अपने शरीर में खींच लिया और खुद उसकी वजह से मर गई। लेकिन जब वह फिर जागी तो पाया कि वह 60 साल बाद एक अमीर परिवार के दत्तक पुत्री के शरीर में आ गई है। उसका बेटा अब लू परिवार का बूढ़ा मालिक था और गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। वह बेटे को बचाने के लिए घर पहुंची, लेकिन दूसरे पोते ने उसे गलत समझा और पकड़ने की कोशिश की। लड़की ने केवल छतरी घुमाई और उड़ती हुई चांदी की सुइयों से सबको वश में कर लिया। आदमी भी घुटनों पर झुक गया और तभी उसने देखा कि उसके हाथ में वही लू परिवार की माला थी जो उनके पूर्वज पहनते थे। जब उसने लड़की से पूछा कि वह दादा के बारे में क्यों जानना चाहती है, तब उसे पता चला कि यह लड़की उसकी परदादी है। उसने बताया कि वह अपने बेटे को बचाने आई है और दादा के घर जाने का पता मांगा। वहां पहुंचने पर नौकरानी ने उसे तुच्छ समझकर निकालना चाहा, पर उसने अपनी छतरी से दरवाजा रोक लिया। तभी लू परिवार का बड़ा बेटा, जो अपाहिज था, बाहर लाया गया। उसने पूछा कि वह उसके दादा को क्यों ढूंढ रही है। लड़की ने बस कुछ सुइयां फेंकी और उसके पैरों में गाड़ दी। फिर वही सुई विधि अपनाई जो केवल महान चिकित्सक ही जानते थे। कुछ ही देर में उसके पैरों की सुन्न नसें खुलने लगीं और वह चकित रह गया। उसने सोचा कि यह लड़की जरूर उसके दादा से जुड़ी हुई है। लड़की ने कहा कि उसकी अपंगता जहर के कारण है और वह उसे ठीक कर सकती है। फिर उसने कहा कि वह उसे बूढ़े मालिक के पास ले चले। जब वह वहां पहुंची तो पता चला कि लू परिवार के मुखिया का इलाज मुरोंग फेंक नाम के प्रसिद्ध वैद्य के पास चल रहा था। लड़की ने कहा कि वह खुद इलाज कर सकती है। तभी परिवार के एक लालची रिश्तेदार वांग चांगशान अंदर आया, जो चाहता था कि बूढ़े की मृत्यु हो ताकि वह संपत्ति पर कब्जा कर सके। उसने कहा कि यह बीमारी कोई नहीं ठीक कर सकता। लड़की ने उसकी मंशा समझ ली और उसे कड़ी फटकार लगाई। कहा कि वह बाहरी आदमी है और लू परिवार के मामलों में दखल देने का हक नहीं रखता। उसने कुछ सुइयां चुभोई और वह दर्द से बेहोश हो गया। लड़की वहां से चली गई। जल्द ही दूसरे बेटे को खबर मिली कि दत्तक लड़की ने बिना अनुमति बड़े भाई का इलाज किया और वह बेहोश हो गया, तो वह गुस्से में उसके घर पहुंचा। लेकिन तभी बड़ा भाई जाग गया और उसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो चुकी थीं। उसने लड़की की चिकित्सा कला पर विश्वास किया और तुरंत उसे बुलाने भेजा। लड़की जब घर लौटी तो देखा कि उसका दत्तक पिता गलत तरीके से सुई लगा रहा है। उसने चेताया कि यह सुई न लगाओ, लेकिन उसने नहीं सुना और रोगी बेहोश हो गया। लड़की ने अपनी सुई तकनीक से उसे जीवित कर दिया। उसी वक्त लू परिवार का दूसरा बेटा आया और पहचान लिया कि यह वही लड़की है जिसने दिन में सबको हरा दिया था। तभी बड़ा बेटा सोना चांदी लेकर आया और लड़की से दादा को बचाने की विनती की। सब उसकी शक्ति से दंग रह गए। अंत में वह लू परिवार के पास लौटी और लालची लोगों का विरोध झेलते हुए दादा का इलाज किया। कुछ ही देर बाद बूढ़े मालिक ने आंखें खोली और सब अविश्वास में डूब गए, क्योंकि वही लड़की थी जिसने मृत प्राय को जीवन दे दिया था।